जय माता दी। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे पावन सफर पर जो सिर्फ भक्ति नहीं बल्कि जीवन को बदल देने वाली शक्ति है। नवरात्रि का पर्व पूरे भारत में बड़े श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। ये पर्व साल में 2 बार आते हैं, चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि। आज हम बातें करेंगे शारदीय नवरात्रि 2025 की। ये वो 9 दिन है जब माता दुर्गा अपने दिव्य रूप में पृथ्वी पर आती है और अपने भक्तों को सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। कहा जाता है कि नवरात्रि के इन 9 दिनों में यदि भक्त सही देवी की पूजा करे, सही रंग का धारण करे और सही उपाय करे तो उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। तो आइए इस अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं नवरात्रि में किस दिन किस देवी की पूजा होती है, किस दिन कौन सा रंग पहनना चाहिए और ऐसे कौन से उपाय करें कि हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं। क्योंकि यदि भक्त सही विधि से इन सबको अपनाते हैं तो उसकी हर मनोकामना माँ दुर्गा पूरी करते हैं। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। ये पर्वतराज हिमालय की पुत्री है और भगवान शिव की पत्नी है। ये माता नवदुर्गा की प्रथम शक्ति है और इनकी पूजा से जीवन में स्थिरता और शक्ति की प्राप्ति होती है। पहले दिन लाल या पीले रंग पहनना शुभ माना जाता है। ये रंग ज्ञान, ऊर्जा और सकारात्मकता का प्रतीक है। यदि आप अपने जीवन में नई शुरुआत करना चाहते हैं, नौकरी व्यापार में स्थिरता चाहते हैं तो इस दिन ओम देवी शैलपुत्री नमः मंत्र का जाप करें और माता को घी का भोग लगाएं। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। ये तपस्या और त्याग की देवी है। इनकी तपस्या से विद्या, ज्ञान और तप की शक्ति प्राप्ति होती है। इस दिन नीला, हरा और सफेद रंग पहनना शुभ माना जाता है। ये शांति, समृद्धि और विकास का प्रतीक है। इस दिन यदि आप शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा या करियर में सफलता चाहते हैं तो इस दिन ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः मंत्र का जाप करें और माता को शक्कर का भोग अर्पित करें। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है। ये सिंह पर सवार और उनकी माथे में अर्धचंद्र की छवि है। ये देवी शांति और साहस का प्रतीक है। इनकी पूजा से भय और नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती हैं। इस दिन हरा, आसमानी और नारंगी रंग पहनना शुभ माना गया है। यदि आपके जीवन में डर, बाधाएं या शत्रु परेशान कर रहे हैं तो इस दिन माता को दूध और केसर का भोग लगाएं और ओम देवी चंद्रघंटाय नमः मंत्र का जाप करें। चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा होती है। इन्हें सृष्टि की जननी मानी जाती है। इनकी कृपा से रोग, दोष और दरिद्रता का नाश होता है। इस दिन सफेद, लाल और नारंगी पहनना सबसे शुभ माना गया है। इस दिन माता को मालपुए का भोग अर्पित करें और ओम देवी कुष्मांडाय नमः मंत्र का जाप करें। धन, स्वास्थ्य और समृद्धि चाहने वालों के लिए ये दिन बेहद खास है। 5वें दिन स्कंद माता की पूजा होती है। ये भगवान कार्तिकेय की माता है। इनकी पूजा से संतान सुख, पारिवारिक सुख और घर में शांति मिलती है। इस दिन सफेद या लाल रंग पहनना शुभ माना गया है। यदि आप संतान सुख की प्राप्ति चाहते हैं या संतान की उन्नति चाहते हैं तो ये दिन अत्यंत शुभ है। इस दिन माता को केले का भोग लगाएं और देवी स्कंद माता नमः मंत्र का जाप करें। 6ठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा होती है। माँ कात्यायनी विवाह, प्रेम और जीवन में बंधन के लिए सबसे शक्तिशाली मानी जाती है। इनकी उपासना से अविवाहित कन्याओं को यज्ञ वर की प्राप्ति होती है। इस दिन हरा, आसमानी और नारंगी पहनना बहुत शुभ माना जाता है। यदि आप विवाह के योग्य हैं और अच्छा जीवन साथी चाहते हैं तो इस दिन माता को शहद का भोग लगाएं और ओम कात्यायनी नमः मंत्र का जाप करें। 7वें दिन कालरात्रि की पूजा होती है। माँ कालरात्रि का स्वरूप अत्यंत प्रचंड है, लेकिन वे भक्तों के भय और पाप का नाश करती है। इनकी उपासना से काल, पाप और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। साथ ही इनकी उपासना से शत्रु और संकट भी दूर होते हैं। इस दिन नीला या गहरा नीला रंग पहनना शुभ माना गया है। यदि आपके जीवन में शत्रु, बाधाएं या कोई बड़ा संकट है तो इस दिन माता को गुड़ और पोहे का भोग लगाएं और ओम कालरात्रि नमः मंत्र का जाप करें। जो लोग बड़े संकट से जूझ रहे हैं उनके लिए ये दिन जीवन बदल सकता है। 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा होती है। माँ महागौरी पवित्रता, सौभाग्य और शांति की देवी है। इनकी कृपा से जीवन में कष्ट और दरिद्रता दूर होती है। इस दिन सफेद, लाल और गुलाबी रंग पहनना शुभ माना गया है। यदि आप जीवन से दुख, दरिद्रता और दुर्भाग्य को दूर करना चाहते हैं और आप जीवन में सुख, समृद्धि, शांति चाहते हैं तो इस दिन विशेष पूजा करें। माता को इस दिन नारियल का भोग अर्पित करें और ओम महागौरी नमः मंत्र का जाप करें। 9वें दिन सिद्धिदात्री की पूजा होती है। ये सिद्धियों और शक्तियों की दात्री मानी जाती है। इनकी उपासना से सभी सिद्धियाँ और हर इच्छा पूरी होती है।
इस दिन लाल, नारंगी और जामुन रंग पहनना सबसे शुभ माना जाता है। यदि आप अपनी अधूरी मनोकामना की पूर्ति चाहते हैं तो माता को हलवे का भोग अर्पित करें और ओम देवी सिद्धिदात्राय नमः मंत्र का जाप करें। जो भी साधक अपनी अधूरी इच्छाओं की पूर्ति चाहते हैं उसे इस दिन का अद्भुत लाभ मिलता है। अब चलते हैं नवरात्रि में इच्छा पूरी करने के विशेष उपाय की तरफ। 9 दिनों तक रोज सुबह शाम घी का दीपक जलाएं, कन्याओं का पूजन करें और उन्हें भोजन और उपहार दें। घर के मंदिर में लाल, पीला या सफेद फूल अर्पित करें। 9 दिनों तक क्रोध, नकारात्मकता और झूठ से दूर रहें। तो दोस्तों, नवरात्रि 2025 के इन 9 दिनों का हर दिन बेहद खास है। यदि आप सही देवी की पूजा करते हैं, सही रंग पहनते हैं और सही उपाय करते हैं तो माँ दुर्गा आपकी हर मनोकामना पूरी करती है। भक्ति और श्रद्धा से किया गया नवरात्रि का व्रत जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर देता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें, शेयर करें, हाइप करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं आप नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहते हैं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।